वो कहते हैं ना कि वो ले आए साहब आज़ादी ले आए फलाने ले आए। अब आज़ादी कौन के बल पाई? मैं 3 छंद पढ़ूंगा, बीच में सुनना समझने की कोशिश करना। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, ये शब्द तो पढ़ते हैं ना आप। वो लिखा है दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, बड़ा ये बहुत बड़े गीतकार ने लिखा है, मैं नमन करता हूँ उनको। उन्होंने लिखा है कि मेरे देश के लोगों जरा आँखों में भर लो पानी, और यही गीत उन्होंने ये भी लिखा है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। तो मेरे जैसे कलमकार को ऐसा लगता है मित्रों कि ये शायद उन शहीदों के गाल पे तमाचा है। जब बिना खड़ग और बिना ही ढाल आज़ादी आ गई तो शहीद चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब का महत्व क्या रहा? इनका नाम कहाँ रहा? वीर सावरकर, फिर तो बिना खड़ग बिना ढाल ही आ गई। इसका मतलब ये बूंद खून की नहीं भाई, जब हजारों लोग खून मारे गए तब आज़ादी मिली, आप भी जानते होंगे। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, ऐसा लगता है कि लिखा है ये दबाव में। है सके मजबूरी रही हो बेचारे की, और मजबूरी थी साहब। उस समय जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे प्रधानमंत्री, उन्होंने ये दबाव में ही लिखवाया है कोई गीत लिखो गांधी पे, और तब उन्होंने लिख दिया दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, ऐसा लगता है कि लिखा है ये दबाव में। अन्यथा स्वतंत्रता के इतिहास को पढ़ें तो, अन्यथा स्वतंत्रता के इतिहास को पढ़ें तो रक्त के समंदर का ज्वार है किताबों में। कितनों की मांग से तो दूर हो गया सिंदूर, कितनों की मांग से तो दूर हो गया सिंदूर, कितनों की राखी वहीं रक्त के बहाव में, कितनों की राखी वहीं रक्त के बहाव में, और कितने ही माँ के लाल देश पे हुए हलाल। हो गई थी धरा लाल आज़ादी के ख्वाब में, हो गई थी धरा लाल आज़ादी के ख्वाब में, तब जाके आज़ादी मिली। आंधियों को रोकने में, एक बहुत बड़ा प्रश्न कर रहा हूँ, समझना, और समझदारी बात है, नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही कविता की पहचान है, यही साहित्य की पहचान है। आंधियों को रोकने में वृक्ष तो हुए शहीद, किंतु रोकने वालों में नाम आया घास का। समझ रहे हैं आप बात को? वो वृक्ष तो शहीद है कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ने जो लिया, और आज़ादी कौन दी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। अब मुझे खुल के कहना पड़ रहा है, आंधियों को रोकने में वृक्ष तो हुए शहीद, किंतु रोकने वालों में नाम आया घास का। और किसी ऐरे गहरे खैर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे ने नहीं कहा है, कहना है ये स्वतंत्रता के इतिहास का। बिना ही खड़ग ढाल के स्वतंत्र हो गए तो, बिना ही खड़ग ढाल के स्वतंत्र हो गए तो अर्थ क्या रहा भगत शेखर सुभाष का। दिनमान का तो दान में ही गया योगदान, और बोल वाला रहा यहाँ दीप के प्रकाश का, बोल वाला रहा यहाँ दीप के प्रकाश का। ओज भरी वाणी यदि होती न युवाओं की तो परतंत्रता की बेड़ियों को कौन तोड़ता। और अब सुनना, ओज भरी वाणी यदि होती न युवा, ऐसे युवा पैदा हुए उस समय, और जिनका नाम लिया वो सब ऐसे ही युवा थे, 28-25 इस उम्र के थे, हैं 26-26 साल की उम्र के थे, बहुत से 23 साल की उम्र के थे, जो शहीद हो गए, जो अपने शरीर को बलिदान दे, पूरा अपना जो कुछ था वो बलिदान कर गए। तब पढ़ता हूँ, सुनना साहब। ओज भरी वाणी यदि होती न युवाओं की तो परतंत्रता की बेड़ियों को कौन तोड़ता। ओज भरी वाणी यदि होती न युवाओं की तो कौन परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ता, कौन परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ता। और वो जो भारतीय चाटुकार थे फिरंगियों के, कौन उन्हें भारतीय सभ्यता से जोड़ता। वो जो उस समय भी गद्दार थे, वो जो भारतीय चाटुकार थे फिरंगियों के, कौन उन्हें भारतीय सभ्यता से जोड़ता। और बिना जान माल की छती के ही सिंहासन पे, अरे जान माल की छती के बिना ही सिंहासन पे इंकलाबी गर्जना से बम कौन फोड़ता, इंकलाबी गर्जना से बम कौन फोड़ता। और आज़ादी के लिए यदि होती नहीं हिंद फौज, कौन गोरे आकाओं के रक्त को निचोड़ता, कौन गोरे आकाओं के रक्त को निचोड़ता। स्वतंत्रता तो युद्ध था, वो राष्ट्र प्रेम शुद्ध था। स्वतंत्रता तो युद्ध था, वो राष्ट्र प्रेम शुद्ध था।
वो नौजवानों की शहादतों का मजमून था, जो विदेशी वंश की जड़ें उखाड़ने चले थे। जिंदगी भर जिन्हें मिला नहीं सुकून था। धमनियों में थी अखंड जोश की प्रचंडता, धमनियों में थी अखंड जोश की प्रचंडता। खौलता हुआ रगों में बूंद बूंद खून था। तिल मिला रहे थे जो स्वतंत्रता के वास्ते, कि जिनके शीश पे तो सिर्फ मौत का जुनून था, जिनके शीश पे तो सिर्फ मौत का जुनून था। भारती को भेड़ियों में देख न सके सपूत, भेड़ियों को काटने के लिए जो अधीर थे। धातु या अधातुओं के योग से नहीं बने थे। धातु का मतलब समझते हैं? लोहा, सोना, चांदी। चंद्रशेखर कोई लोहे का थोड़ी बना था कि मिट्टी और पत्थर के थोड़ी बने भगत सिंह। इसलिए पढ़ता हूँ, भारती को भेड़ियों में देख न सके सपूत, भेड़ियों को काटने के लिए जो अधीर थे। धातु या अधातुओं के योग से नहीं बने थे, वो भी आप जैसे हाड़ मांस के शरीर थे, वो भी आप जैसे हाड़ मांस के शरीर थे। कट गए थे इंच इंच जो वतन के वास्ते, जो वतन के वास्ते ही कट गए थे इंच इंच। क्रूरता जिन्हें मिटा सकी न वो लकीर थे, क्रूरता जिन्हें मिटा सकी न वो लकीर थे। जो फिरंगी के वक्ष को चले थे चीरने, वो एकलव्य की कमान के अचूक तीर थे, एकलव्य की कमान के अचूक तीर थे। और एक बात बहुत बुरी कहनी पड़ रही है, वो छोटी, वो गए थे, कोई कांग्रेस के गए, कौन गए? अंडमान निकोबार में, वहाँ लगी हुई थी नेम प्लेट, शहीद वीर सावरकर। उन्हें अच्छी नहीं लगी, बोले ये हमारे शहीद नहीं है। वो नेम प्लेट हटवा दी साहब, और दूसरी लगवाई महात्मा गांधी के नाम से। अंडमान निकोबार में वीर सावरकर के नाम हटा दिया गया और महात्मा गांधी का नाम लगा दिया। जबकि महात्मा गांधी, मैंने तो पढ़ा है, मैं सम्मान करता हूँ, गलत बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है कि महात्मा गांधी जिंदगी के 10 सेकंड के लिए भी अंडमान निकोबार नहीं गए। अब जो व्यक्ति 10 सेकंड यानी गया ही नहीं, उसके तो नाम की वहाँ भी प्लेट लगी हुई है। और जो 10 साल कोल्हू के बैल की तरह रहा था, है जिसने कोड़ों की मार खाई थी, जिसको 25-25 साल की 2 बार आजीवन कारावास मिली थी, ऐसे वीर सावरकर का नाम हटवा दिया। तब मुझे लगा कि ये जो है ना, वो 6 जो व्यक्ति वो नहीं जानते कि आज़ादी कैसे मिली। तो मुझे एक छोटी सी ओछी सी बात करनी, सुने आप, अच्छा लगा समर्थन देना। थूकना है आपको तो थूकिए जरूर, पर थूकने के बाद मत थूक कोई चाटिए। है ये उनके लिए कहा है, थूकना है आपको तो थूकिए जरूर, पर थूकने के बाद मत थूक को ही चाटिए। चाटने में ही भलाई लगती है आपको तो चाटिए, परंतु रोज रोज ना उछाटिए। चाटिए परंतु रोज रोज ना उछाटिए। संसद की सीढ़ियों पर चढ़ तो गए हैं आप, संसद की सीढ़ियों पर चढ़ तो गए हैं आप। सभ्यता की सीढ़ियां हुजूर मत काटिए, सभ्यता की सीढ़ियां हुजूर मत काटिए। जिन्होंने किया है देख दान देश कोई, उन देवतुल्य देश के शहीदों को न बांटिए, देवतुल्य देश के शहीदों को न बांटिए। और मैं बात कहना चाहता हूँ, हे बाबा तो बहुत मिले, वो आसाराम का नाम ले रही, ऐसे बापू पैदा हुए हैं जिनको सुनने के लिए हज़ारों आदमी मिल जाते हैं। लेकिन यार जो चंद्रशेखर आज़ाद करके गया, वो इनमें से कितना कर सकता है? मैं प्रश्न खड़ा करता हूँ, सुनना आप। ज्ञान दान देने वाले ज्ञानी हैं अनेकों, जिन्हें सुनकर मन के सुमन खिल जाएंगे। हैं ज्ञान तो अच्छा लगे, लेकिन शहीदों ने क्या दिया वो भी समझना। ज्ञान दान देने वाले ज्ञानी हैं अनेकों, जिन्हें सुनकर मन के सुमन खिल जाएंगे। और अर्थदानियों की बात करने लगे जो आज, अर्थदानी भी यहाँ हजारों मिल जाएंगे। अब यही पैसा दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, पैसा दे सकते हैं। अर्थदानियों की बात करने लगे जो आज, अर्थदानी भी यहाँ हजारों मिल जाएंगे। पर प्राणदान के लिए कहे जो कोई आपसे, प्रश्न करता हूँ आप अपने पे ले लेना भले। प्राण देने के लिए कहे जो कोई आपसे, थूक सूख जाएगा और होंठ सिल जाएंगे, थूक सूख जाएगा और होंठ सिल जाएंगे। कैसे प्राण दे के गए देश पर शहीद, ये कहानी जो सुनोगे तो कलेजे हिल जाएंगे, ये कहानी जो सुनोगे तो कलेजे हिल जाएंगे। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब, ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं इस कवि सम्मेलन को और ऊंचाई देना चाहता हूँ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी का फरमान मिल चुका है,
और फिर भी उन पर इतने अत्याचार। वो सुनना क्या था, फरमान फांसी का सुना के भी फिरंगियों ने दिया जो अमानवीय कष्ट वो अकूत था। और जिस कोठरी में खाना पीना सोना बैठना था, उसी कोठरी में त्यागना भी मलमूत था। जिस कोठरी में खाना पीना सोना बैठना था, उसी कोठरी में त्यागना भी मलमूत था। तो सब 9 फुट की तंग कोठरी में भेड़ियों से तंग, समझना 9 फुट की कोठरी में बंद हो, उसी में उसने सब काम करने, खाना पीना पाखाना सब कुछ उसी कोठरी में। ये सब वो किस लिए सह रहा है, थोड़ी देर कल्पना कर लो आप, इस देश के लिए, हमारे लिए, जिसकी बदौलत हम इतना बड़ा फंक्शन हमारे जो है मफतलाल जी कर रहे हैं। तब पढ़ता हूँ, सुनना साहब। फरमान फांसी का सुना के भी फिरंग, ये कहा गया है नैतिकता इसमें कि जिस व्यक्ति को फांसी की सजाई दे दी गई तो उसको कोई अत्याचार उस पर नहीं होना चाहिए। जब उसको फांसी लगनी है तो उसके बाद भी अत्याचार कर रहे हैं वो लोग। तब पढ़ता हूँ, सुनना। फरमान फांसी का सुना के भी फिरंगियों ने दिया जो अमानवीय कष्ट वो अकूत था। जिस कोठरी में खाना पीना सोना बैठना था, उसी कोठरी में त्यागना भी मलमूत था। तो 9 फुट की तंग कोठरी में भेड़ियों से तंग, 9 फुट की तंग कोठरी में भेड़ियों से तंग, एक एक अंग इस बात का सबूत था, एक एक अंग इस बात का सबूत था। लोहे का नहीं था बिस्मिल का शरीर, किंतु लोहे से भी एक सूत ज्यादा मजबूत था, लोहे से भी एक सूत ज्यादा मजबूत था। है ऐसे ऐसे लोग जिनको पढ़े तो हमारे रोंगटे खड़े जाए साहब। आप पढ़ के देख लेना, ऐसी आज़ादी थोड़ी मिल गई, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। है चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ो, अल्फ्रेड पार्क में जब उसको सैकड़ों फिरंगियों ने घेर लिया, उस लाड़ले पे क्या था, एक छोटा सा माउजर, उसमें 6 गोली, बहुत ज़्यादा, और चारों ओर से घेर लिया गया उसको, और सैनिक खड़े होते जिन पर हजारों गोलियों का मुकाबला 6-7 गोलियों से किया था उसने। कैसा रहा होगा चंद्रशेखर आज़ाद। और उसने अपने मित्र को तो भगा दिया, बोले तू जा, देश के लिए तू काम आना तो ज़रूरत है, मैं इनसे अपना संघर्ष करूँगा। वो चित्र देखना आप। चंद्रशेखर आज़ाद को प्रणाम करता हूँ, है वो मेरे पूर्वज हैं। अगर कहीं सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे तो उनको उसकी बात पे गर्व होगा, फक्र होगा कि मेरा बेटा भी मौजूद है। तब पढ़ता हूँ, सुनना। एक साथ सैकड़ों फिरंगियों को देखते ही, एक साथ सैकड़ों फिरंगियों को देखते ही, एक भारतीय सिंह तन के, एक सिंह तन के वहाँ पे खड़ा हो गया। एक साथ सैकड़ों फिरंगियों को देखते ही एक भारतीय सिंह तन के खड़ा हो गया। और माँ तो भारती के वक्ष पे न हो सके प्रहार, इसलिए वो माँ के वक्ष के ही सामने अड़ा। और दंदनाती चल रही थी जब हजारों गोलियां, चल रही थी दंदनाती जब हजारों गोलियां, चंद गोलियों के साथ था मुकाबला कड़ा, चंद गोलियों के साथ था मुकाबला कड़ा। एक गोली रह गई तो आरती के थाल में अपने हाथ से ही देख दीप को गया चढ़ा, अपने हाथ से ही। आपको पता होगा उन्होंने खुद ने अपनी कुर्बानी दी थी। और मैं अब आखिरी 4 पंक्तियां शहीद आजम भगत सिंह के नाम पढ़ के अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूं। 4 पंक्ति शहीद आजम क्यों कहा गया है, जिसने कितने दिन, 48 दिन शायद उन्होंने जो है उपवास किया था जेल में, तब जाके अपनी कुछ बात शर्तें उन्होंने रखवाई। बहुत बड़ी बात है ये। जो इसमें ये होता है ना, फूस का महीना, जनवरी का महीना, जब हम 3-3 रजाई ओढ़ के सोते हैं साहब, उस लाड़ले को बर्फ़ की शिला पे लिटा दिया है। और वो चित्र देखना, तापमान 0 यानी 0 डिग्री टेम्परेचर है, हम सब कांपते हैं साहब। मैंने मुट्ठी में लिया था एकदम, एक प्रैक्टिकल किया था, मैं बर्फ़ के कितने टुकड़े को कितनी देर तक अपने हाथ में रखूं। सच मानना 1 मिनट तो मुझको मुश्किल से रखा ही नहीं, मेरे हाथ सुनना है वो, मैंने उसको फेंक दिया। और उस लाड़ले को जनवरी के महीने में बर्फ़ की शिला पे लिटाया है। और वो काहे के लिए, वो भी दीवाना था, इंकलाब जिंदाबाद। वो शहीद आजम को नमन करता हूँ, सुनना। तापमान 0 यानी घोर शीतकाल में भी बर्फ की शिला पे एक सिंघनी का लाल था। तापमान 0 यानी घोर शीतकाल में भी, तापमान 0 यानी घोर शीतकाल में भी बर्फ की शिला पे एक सिंघनी का लाल था। और वस्त्रहीन देह पे विशाल बेड़ियों का जाल, बेंत का प्रहार जो कि खींच लेता खाल था।
बेत का प्रहार जो कि खींच लेता खाल था, खाल पे भी नौन और मिर्च का किया था लेप। अत्याचार देखना है कितनी तरह प्रताड़ित किया, खाल पे भी नौन और मिर्च का किया था लेप। वेदना का चित्र वो विचित्र बेमिसाल था, वेदना का चित्र वो विचित्र बेमिसाल था। राम जाने कितनी वो पीर पी गया फकीर, किंतु लेश मात्र भी न मन में मलाल था। कमाल था, कमाल था, कमाल था, कमाल था।